3.4 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 3.4, मैट्रिसेस की फोर्थ एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो हम सीखने जा रहे हैं। तो ये दिमाग में बिठाओ कि जो पूरा एक्सरसाइज है ना, ये सिर्फ मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने पे बेस्ड है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, इसी में मेन कॉन्सेप्ट है 3.4 के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं हमको, इनका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या इसको ऑपरेशंस भी बोला जाता है। ये रो पे भी होते हैं एंड कॉलम पे भी होते हैं। मैं बता दूं, रो पे 3 ऑपरेशंस होते हैं, कॉलम पे भी 3 होते हैं। टोटल ऑपरेशंस कितने होते हैं? 6। बट कुछ लोग इसको 3 ऑपरेशंस ही बोलते हैं। रो का कॉलम का एक ही तरह का ऑपरेशन होता है। समझो इन ऑपरेशंस को। पहला ऑपरेशन, ये रो की बात हो रही है, इधर कॉलम की बात करेंगे, ठीक है? तो पहले रो का समझ लो। देखो, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, उसके किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हो। रो आई को जे और जे को आई की जगह पे लिख सकते हो। किन्हीं भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। इसका स्टेटमेंट बना लेना, एनी 2 रोज कैन बी इंटरचेंज, इस तरीके से लिख लेना, ठीक है? सेकेंड ऑपरेशन मैं एग्जांपल भी दिखा सकता हूं, तो करेंगे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे ये सब। देखो, किसी भी रो की जगह पे, किसी भी रो की जगह पे उसी रो में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। वेयर k इज अ नॉन जीरो स्केलर। किसी भी रो की जगह पे किसी स्केलर नंबर से उस रो के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। और लास्ट ऑपरेशन ये है, किसी भी रो की जगह पे उस रो के सारे एलिमेंट्स में किसी दूसरे रो के एलिमेंट से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स की जगह पे उसी रो के सारे एलिमेंट्स में किसी दूसरे रो के सारे एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बना रहा हूं कि हम नेगेटिव कर लेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करने वाला भी हो जाएगा। यहां पे भी हमारा k क्या है? नॉन जीरो स्केलर। इस वाले में दोनों साइड एरो है, इस वाले में सिंगल साइड है। कहने का मतलब ये वाला हम दोनों रोज इंटरचेंज कर रहे हैं। इस वाले में इस रो की जगह पे ये लिख रहे हैं, इस रो की जगह पे ये लिख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा रो का ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से कॉलम का ऑपरेशन भी होता है, सेम रहेगा। किसी भी कॉलम आई को कॉलम जे से रिप्लेस कर सकते हो। नंबर 2, कॉलम आई की जगह पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉलम आई लिख सकते हो। और थर्ड, किसी पर्टिकुलर कॉलम की जगह पे उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स में किसी और कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड करके इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे भी हमारा k क्या है? 0 के इक्वल नहीं है एंड इज अ स्केलर। स्केलर है ये। तो ये हमारा एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन है। सर इससे ओरिजिनल हमारी जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगी ना? बिल्कुल चेंज हो जाएगी। गुड क्वेश्चन। हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी। मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल करके। मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 5 9 0 -2 7 3 5, इस तरीके से। अब मान लिया मैंने R2 की जगह पे या R2 को एक्सचेंज किया R3 से, तो सुनो, चेंजेस सिर्फ R2 और R3 में होंगे। R1 एज इट इज लिखना है। R1 सबसे पहले फिक्स कर लो, उसको ऐसे ही लिख दो। R2 और R3 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करोगे तो 7 3 5 ये R2 बन गया, 9 0 -2 ये हमारा बन गया R3। ये हो गया पहला ऑपरेशन, ये वाला समझ गए। इसी वाले में मान लिया मैंने R3 की जगह पे R3 इंटू 2 करना है। जस्ट इमेजिन R3 की जगह पे 2R3 करना है, तो कैसे कर लेंगे? R1 R2 ऐसे लिखना है, ठीक है? R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा। R1 R2 वैसे कॉपी कर 1 2 5
7 3 5 18 0 18 0 minus 4 14 18 होगा ना सर, 9 है। अरे 7 है भाई अच्छा R3 में ये वाला नहीं, अच्छा ओ सॉरी ये नहीं देखा मैंने, ठीक है हाँ, ठीक तो ये हो गया है। 6 6 और 10, हाँ देखो वो तो मैं ये गलत वाली मैट्रिक्स मैट्रिक्स देखा। और ये वाली मैट्रिक्स कंपेयर करो, दोनों सेम नहीं है। ये वाली मैट्रिक्स कंपेयर करो, सेम नहीं है। और थर्ड के लिए थर्ड ऑपरेशन, तो मान लिया R2 की जगह पे R2 प्लस 2R1 ऐसा करना चाहते हैं। ये सब हम करते क्यों हैं, तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। देखो तो चेंज सिर्फ R2 में होगा, R1 को वैसे लिख दो, 1 2 5 R3 को वैसे लिख दो, R2 में चेंज करो। तो R2 में क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स, 11, तो 9 प्लस 2 इंटू ये हो गया 11, 0 प्लस 0 4 plus 4 और ये कितना हो गया, 2 plus 10 8। ये हो गया। इस तरीके से अप्लाई करते हैं कॉलम पे भी। सर हम अपनी भी खुद भी कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं ना, बिकॉज़ सेम इंटरेस्ट तो है ही नहीं चक्कर उसका, तो कुछ क्या भी बना बताओ, सकते क्या बना सकते हो बताओ। हैं। लाइक मतलब कोई लाइक रेलेवेंस नहीं है, बट कर सकते हैं ना हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं एक बार बताओ पहले, मैं देखता हूँ लॉजिकल है कि नहीं वो। भी क्या लॉजिकल लगता। जैसे हमने सेकंड को थर्ड से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, लेकिन जो रिप्लेस किया ना वो सेम रहा, मतलब सॉरी मतलब मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ये क्या कर दिए, चेंज सिर्फ एक ही रो में आया है, सेकंड वाली। ये वाला, इसमें क्या किए हो, क्या लगाए हो बताओ। हमने थर्ड वाली रो को सेकंड की जगह पे कर दिया बस, लेकिन थर्ड वाली रो को सेम रखा। नहीं कर ये सकते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है नहीं कर सकते। कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। ओ अच्छा ओके। मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मुझे फिर प्रूव नहीं करना पड़ता है। देखो तो बाद वाला चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम सीखेंगे अगली डिटर्मिनेंट्स में अच्छे से सीखेंगे। वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इस तरीके से। तो अगर ये सेम रो हो, मतलब दो रो सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। इस वाले की अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे ना इसका, तो वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे 0 डाल नहीं सकते हो। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा, किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो ये ट्रांसफॉर्म मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करोगे। देखो तुमने इस रो को फिक्स रखा, वेरी गुड, ये रो बिल्कुल ओके है। इसकी जगह तुमने किया क्या है वो बताओ। किसी एक एलिमेंट को हम इक्वल कर सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पे 7 ही चाहिए और तुम्हारे पास अभी 9 है, तो क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ। R2 की जगह पे इस 9 को पहले हटाओगे, तो R2 में पहले 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो गया, अब इंटू 7 कर लोगे। ये अगर तुम अप्लाई करोगे तो सिर्फ ये एलिमेंट 7 7 हो जाएगी, फिर ये दोनों और ये दोनों चेंज करेंगे, 3 और 5 नहीं होंगे, कुछ और होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सीधा 2 ही ऐड कर देते हैं, मतलब हम 9 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ तू अच्छा ऐड, मतलब कर सकते हैं ना, ऐड वैड भी कर सकते हैं ना। ऐड कैसे करोगे लेकिन ये बताओ। 7 था, हमने 9 बनाना है, हमने 2 ऐड कर दिया। कैसे, R1 की एक जगह स्केलर, R1 ऐसे लिखोगे। नहीं नहीं अगर R2 R1 में हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया वैल्यू। ऐड नहीं कर सकते ना, यही 3 है बस, मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, या अच्छा ऐड नहीं कर सकते। तुम ये कर सकते हो, R2 की जगह पे R2 माइनस 2R1 कर सकते हो, अगर यहाँ 7 चाहिए तो ओके ठीक ऊपर है, वाले का हाँ ये अच्छा मेथड है। ये कर सर सकते तो हो। 2 की जगह 1 लिख देंगे तो वो भी नॉन जीरो हो जाएगा। इसकी जगह 1 लिख देंगे, सर जैसे 2R1 लिखा है 1 भी तो लिख सकते हैं ना। R1 लिखा है 1 लिख सकते हैं, नहीं नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। सर जो यहाँ R2 एरो करके R2 माइनस 2R1 है, इसमें 2 की जगह 1, मतलब वो R2 भी माइनस नंबर R1 ऐसे, 1 ये इंटू R1। हाँ तो मतलब वही ना, R2 माइनस R1 होंगे।
हाँ हो तो यही जाएगा, पर हाँ ये कर वैसे सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यहाँ पे k है हमारा -1, कर सकते हाँ हैं। k को 1 ले लेंगे अगर, तो फिर हो मतलब जाएगा। कांस्टेंट सिर्फ ऐड करेंगे तो कोई रो या कॉलम ही करेंगे, और नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट से कर सकते हैं कोई भी। बिल्कुल, ये k प्लस समथिंग नहीं कर सकते, ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर किसी और रो को, देखो ये तुमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊं इसकी जरूरत सच में नहीं पड़ेगी। नंबर्स का ऐड सब्ट्रैक्ट ना किसी और रो के टर्म्स में हम निकाल लेंगे, इसकी तुम टेंशन मत लो। कि अगर मुझे 5 है और ऊपर मान लो 9 है, ऊपर मान लो 3 है, मुझे 5 को क्या करना है, 6 बनाना है, तो ये हम बना लेंगे। तुम्हें लग रहा है कि 1 ऐड कर लेंगे 6 बन जाएगा, ऐसे नहीं। देखो अच्छा मैं तो 6 ठीक है, बना के दिखाऊं उसको, तो मुझे कोई भी नंबर दे दो, 3 नंबर दे दो, मैं कोई भी नंबर फ्रैक्शन, 5 को फ्रैक्शन से 5/5 कर लो, ये 1 आ गया। अब 1 को क्या करना है, इंटू 3 कर लो। तो इसमें लिखोगे R2 को लिखो R2/5, ये 1 आ गया, इंटू 3 कर लो, तो इसके इक्वल हो गया। ओके ये ठीक है, सब ये सही है। इसमें हमने k की वैल्यू क्या बोल दिया, k 3/5 हो गया। कूल, तो ये फाइनली वही हो गया, R2 इक्वल्स टू k R2, k जहाँ पे 3/5 हो गया। सही है, अब आ गया समझ अच्छे से। बहुत मजेदार चीज है ये, और लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इसमें कैलकुलेशन तुमको अच्छे से करना पड़ेगा, वरना पूरा पेज भर दोगे, लास्ट में आंसर नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा, टाइम भी चला जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसमें से कुछ कॉपी करना चाहते हो, ये वाला एटलीस्ट हाँ कर लेते सर, एक सेकंड। और ये तीनों एग्जाम्पल भी लिख लो, मैं तो यही बोलूंगा। मैं सर कट कर, सारे लिख रहे हैं। ये मत लिखना, ये मत लिखना। नहीं सर लिखने दो ना, वो फिर पता लग जाता है, वरना बाद में कभी ऐड वैड कर दिया, याद नहीं रहता ना चीजें। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर कॉपी करके मुझे इन्फॉर्म करो। ओके ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इनवर्स हम निकालेंगे कैसे, तो इसको समझ लेना अच्छे से। मैं शायद सारे क्वेश्चन ना करा पाऊँ, एक ही या दो, मतलब वो भी मुझे कम चांस लग रहा है, क्योंकि मिसलेनियस हमको पूरी करनी है। तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ अच्छे से, क्वेश्चंस तुम्हें पूरा अपने दम पे करना है। देखो, इनवर्स निकालने का प्रोसीजर मैं बताता हूँ, ओके। इनवर्स निकालने का मैं प्रोसीजर बताता हूँ तुम्हें। दो मेथड्स, दो चीजें दिमाग में रखो। पहली चीज ये है कि इनवर्स निकालने का प्रोसीजर तुमको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से मेथड से निकालना है। दो मेथड का कहने का मतलब, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फर्स्ट मेथड, और मेथड 2 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ईआरओ का मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ईसीओ का मतलब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब तुमने अगर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे भाई इस मेथड से करना है, एलिमेंट्री रो तुमने अगर सोच लिया कि मुझे इससे करना है, तो फिर ये नहीं कि 4 स्टेप में एलिमेंट्री रो लगा दिया, अगले बार हमने एलिमेंट्री कॉलम लगा दिया। ये मेथड पे अगर लग गए तो डट के रहना, मतलब एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम सेम क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। ये रूल है, पहला रूल, सबसे पहले मैंने ये बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक क्वेश्चन में हम एक ही टाइप का ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे तो एलिमेंट्री रो लगाएं, चाहे तो एलिमेंट्री कॉलम लगाएं, किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा। क्योंकि याद करो, लास्ट क्लास में हमने ये प्रूव किया है, ए का इनवर्स इज यूनिक। इसका प्रूविंग कॉपी में होगा। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। ए का इनवर्स दो मैट्रिक्स नहीं आएगा, एक ही मैट्रिक्स आएगा। तो इससे करो, इससे करो, आंसर सेम रहने वाला। ठीक, तो अब देखो ये दोनों ऑपरेशन होते कैसे हैं, हम कैसे लगाते हैं। पहला, ये इसका हेडिंग रहेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है उसका। फर्स्ट अप्रोच, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके। तो मान लिया x इक्वल टू ए बी है। अच्छा, एक और चीज, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है। इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर या हॉरिजॉन्टल और कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x इक्वल टू ए बी ये हमने मान लिया। ए और बी हमारे दो मैट्रिसेस हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट किसी और मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो रो ऑपरेशन तुम्हें इस x पे लगाना है और a पे लगाना है। यहां लिख देते हैं, अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन
x एंड a टू गेट, हमारा जो इंटेंशन होगा x को i में कन्वर्ट करना। i वहां पे उसी सेम ऑर्डर का कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर I is the identity matrix of same order। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। x इक्वल टू ए बी, मैं बता रहा हूं x क्या होता है, a क्या होता है, b क्या होता है। तुम यहां से स्टार्ट करोगे और तुम्हारा इंटेंशन क्या होगा, इस x को हमें i में कन्वर्ट करना है। अब देखो तुम यहां से स्टार्ट किए a इक्वल टू आई ए, ठीक है, a इक्वल टू आई ए, तुमने इसको पता है किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर ले तो दोनों मैट्रिक्स सेम रहती है, ये पता है ना। हाँ, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर ले तो वैल्यू सेम रहती है। अब तुम यहाँ पे ERO अप्लाई करोगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो उसके लिए सुनो ध्यान से, इस वाले पे अप्लाई करोगे और इस वाले पे करोगे, इसको चेंज नहीं करोगे, सेम रहेगा, ये सेम रहेगा एज इट इज। ओके, तो इस A पे और इस I पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाओगे, तो आगे चल के क्या होगा, ये वाला जो A है वो तुम्हारा I में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कन्वर्ट करने का प्रोसीजर बता चुका हूं, कौन कौन से ऑपरेशंस वैलिड हैं। तो ये I जो है वो A जो है सॉरी वो I में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू इस पे भी लगा रहे हो तो ये भी चेंज होगा। ये वाला मैट्रिक्स मान लो चेंज होके B बन गया और ये तुमको एज इट इज रखना है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब यहां देखो इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1, तो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने स्टार्ट किया यहां से, मान लिया हमने 5 इक्वल टू 1 इंटू 5 यहां से स्टार्ट किया। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, चीजों को लिंक करना शुरू करो। A हमारा 5 है, I 1 है और ये 5 है, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको हमने 1 बना लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 बना लिया। इस 1 में भी हमको करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे और ये 5 हमारा एज इट इज है। तो यहां जो नंबर होगा ना उसकी गारंटी है कि वो 5 का पावर -1 होगा, तभी जाके 1 आएगा। बोलो यस और नो। यस सर। यहाँ 5 का इनवर्स मतलब कहने का है ना वो 1/5 रहेगा, तभी तो यहाँ 1 आ रहा है। यस सर, यस। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम B बोल रहे हैं, ये हमारा A ऐसे है और ये 1I हो गया है। तो इस केस में देन A का जो इनवर्स होगा ना उसको हम बोलेंगे B। यहाँ जो मैट्रिक्स आएगी यही होगी इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A। तो ये हो गया, हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना सीख लिया। मैं क्वेश्चन एक दिखाऊंगा ना फिर पूरा पक्का दिमाग में घुस जाएगा। अब देखो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अगर सोच लियो तो क्या, सर वो x कहाँ गया, वो x क्या था? अरे वो तो एग्जांपल था, फॉर्मेट है फॉर्मेट। यहाँ पे x हमारा A है, ये A हमारा I है और ये हमारा B है, तो फॉर्मेट है, मतलब एक एग्जांपल। तो इसको हटाओ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, बट इस एग्जांपल के बिना काम नहीं चल रहा है। ये एग्जांपल है, मतलब ओरिजिनल फॉर्मेट है कि तुम्हें x पे लगाना है और A पे लगाना है। तो यहाँ पे ये x है, ये A है, इस वाले को एज इट इज छोड़ देना है। अब यहाँ देखो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कैसे लगता है, तो ये x इक्वल टू ए बी। अब इसमें से 3 मैट्रिक्स है ये x, a और b। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन तुम इस पे लगाओगे और b पे लगाओगे, कैसे देखो, तो मान लिया फिर से वही लिख रहे हैं हम लोग, यहीं से a इक्वल टू आई ए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पे रुको, कुछ गलत हो गया। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में तुम्हें इस पे अप्लाई करना है और इस पे अप्लाई करना है। अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन x एंड b। इंटेंशन क्या होगा, वहीं से हमको टू गेट x को i करना है, इस वाले को i के इक्वल करना है, ठीक है। इस वाले को क्या करना है, i के इक्वल। तो ये लगाने के बाद ये वाला मान लो हमारा i बन गया, a तो हमने वैसे ही छोड़ दिया, इसको कुछ नहीं करना है।
इस और i आई को ए बनाना होगा, एक्स बनाना होगा। नहीं, इस x को तुम्हें वो करना है, i बनाना है। और आई को भी तो कुछ करते हैं ना हम लोग। i को भी करेंगे, को करस्पॉन्डिंग चेंजेस करेंगे, B इसको और बनाना इसको अप्लाई करेंगे। ओके इसमें हमने इसको और इसको चेंज किया, ये वाला a एज इट इज छोड़ के। अगर परेशानी हो रही हो तो इसको x सोचो, ये x है, ठीक ये है। x है, तो x को हमने i बना लिया। ये i जो है वो चेंज कर जाएगा, अब b बन जाएगा, और ये a हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो अब सही हो गया, x मान लो इसको भी, तो ये x को हमने चेंज किया, ये i बन गया, a ऐसे ही छोड़ दिया, और ये i जो है ये मान लिया b बन गया। तो हम आई पे क्यों लगा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस? x पे और i पे लगाएंगे, इसमें x और i पे लगाएंगे। मतलब हमें एक्स पे आई लगाने से लाइक मिल गया ना, तो हमने आई को तभी तो मतलब आई को इसलिए लगाया ताकि वो बन जाए ना, एक्स नहीं, बन जाए आई। ये देखो इनमें से इन्हीं दोनों पे लगाओगे ना तो इक्वेशन में इक्वालिटी होल्ड करेगी। अच्छा हाँ, इक्वालिटी भी ठीक है। बीच में इक्वल तभी रहेगा जब तुम एलिमेंट्री कॉलम इस पे लगाओ और इस पे लगाओ, एलिमेंट्री रो में इस पे लगाओ इस पे लगाओ, तभी इक्वल रहेगा। तुमने अगर एलिमेंट्री रो में यहाँ से स्टार्ट किया और इस पे लगा लिया तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तुमने अगर इस वाले पे लगा लिया और इसके लास्ट वाले पे लगा लिया तो ये गलत हो जाएगा। एलिमेंट्री रो में हमको इस x और i पे लगाना है, और एलिमेंट्री कॉलम में हमको x को ai लिखना है और इस पे लगाना है, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी। बोलो क्लियर? यस। तो अब ये जो b है ना यहाँ पे, यही हमारा a का इनवर्स होगा, ये हमारा इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ a। इसको जरा कॉपी कर लो इस पूरे को, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। यस सर। यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखोगे, इनवर्स जो होगा वो सिर्फ कौन से मैट्रिक्स का निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो एक पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 2 -1, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। और हमने मान लिया हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालना है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है a इक्वल टू आई ए, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक, ओके। यहां से स्टार्ट करोगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस a पे लगाओगे और i पे लगाओगे, ठीक। रखे वैल्यू, पहले a की जगह पे 1 2 2 -1, ये a हो गया। i इसी ऑर्डर का, तो 0 मतलब 1 0 0 1 ये डाल दिया और a को वैसे ही छोड़ दिया। इस a पे लगाओगे और इस वाले पे लगाओगे, a को वैसे ही छोड़ोगे, और यहाँ जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वही इनवर्स आ जाएगी। इस वाले को हमें कैसा बनाना है? इस वाले को हमें ऐसा बनाना है, अरे कॉलम वाला, कॉलम वाला नहीं रो ऑपरेशन, अच्छा अच्छा ठीक। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। सबको समझ आ रही है बात? इस वाले मैट्रिक्स को हमें ऐसा बनाना है, तो सारे एलिमेंट्स इस तरीके से हम मैच करके सोचेंगे कि क्या लगाना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो सबसे पहला काम तुम लोग मुझे सजेस्ट करोगे, ठीक है। मैं बस पूछूंगा कि इसको जीरो करना है कि क्या करना है, तुम लोग मुझे आइडियाज दोगे कि क्या करना चाहिए, जीरो हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स लिखी है ना, ये वाला हमको ऐसे चाहिए, 1 0 0 1। ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली हमको ऐसी बनानी है, और वही काम हम इसके साथ भी करेंगे। तो ये जो कन्वर्ट, जब ये पूरा का पूरा ऐसा बन जाएगा तो उस टाइम पे ये जो रहेगी ना वही इनवर्स हो जाएगी। अब शुरू करो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो 1 ये मैच हो गया, ये वाला 1 ये वाला 1 मैच हो गया, गुड। अब यहाँ पे 2 0 चाहिए, अभी क्या है 2 है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगानी है। लिखो यहाँ पे R2 की जगह पे, सुनो इस R2 की जगह पे R2 में से R1 का डबल माइनस कर ले, तो यहाँ 0 आ जाएगा। सिर्फ इसके बारे में सोचो, इस मेंबर के बारे में सोचो। ऐसा अगर कर दे R2 की जगह इसका डबल करके माइनस करो, ये 0 हो जाएगा। यस सर।
तो ये वाला किस पे लगाओगे, इस पे और इस पे, ए को वैसे ही छोड़ दोगे। R2 पे कर रहे हो ना, R1 वैसे लिख दो, 1 2, यहाँ देखो ये हो गया 2 माइनस 2 इंटू 1 0, और माइनस टू इंटू 2। ये समझ में आई ये बात? -1 में से इसका डबल माइनस करेंगे, क्योंकि R1 के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साथ बैठेंगे, इक्वल टू R1 वैसे ही इसकी जगह पे देखो 0 माइनस 2 इंटू 1, और इस 1 की जगह पे 1 माइनस 2 इंटू 0। ये हमारा A एज इट इज। बोलो बात समझ आ रही है? तो इसको यस सर। 1 2 0, ये कितना हो गया, -1 और -4, तो ये हो गया माइनस का 5। ये हो गया 1 0 -2 और ये 1 इंटू A। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर ली। फर्स्ट सर कॉलम -1 नहीं होगा, कहाँ पे? लास्ट, एकदम लास्ट। ये वाला? हाँ, क्यों? 1 -2। सर 1 ही 1 माइनस 2 इंटू 0, 0 देखो ना, अच्छा 0 है वो। यहाँ तक ठीक है? बोलो यस सर। ओके। अब यहाँ पे हमको 0 चाहिए, यहाँ पे हमको 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा वो बताओ, यहाँ पे 1 कैसे आएगा? -5 है वो, 1 -5 से डिवाइड सर। R2 की जगह पे देखना, R2 की जगह पे -5 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ 1/5 ऐसा कर ले, -1/5। हाँ डिवाइड। देखो इस वाले में क्या करोगे ना, ये रो भी चेंज ना कर जाए, वो भी देखना। जिनको हमने मतलब चेंज कर लिया है वो फिर से चेंज ना हो जाए। पर इधर नहीं होगा बिकॉज़ 0 है ना। हाँ 0 डिवाइड जल्दी चेंज बच वो नहीं करेगा, कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। R2 की जगह पे इसको 1 करना है, तो मेरे पास एक और रास्ता माइंड में आ रहा है। R2 की जगह पे R1 है, मतलब मान लिया ये -5 है, इसको हमें 1 करना है, हमारे पास 2 अभी है। तो पहले इस 5 को हम, नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब चेंज करोगे ना तो ये ध्यान रखोगे कि जिनको हमने ऑपरेट कर लिया है वो चेंज ना कर जाए। जैसे ये 0 चेंज ना कर जाए, ये 1 चेंज ना कर जाए, तो यही बेटर है इस रो को 5 से डिवाइड कर लो। तो देखो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, -5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो पहली रो हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, इसको -5 से डिवाइड करके 0, ये हो गया 1। इधर भी -5 से डिवाइड, मतलब पहली रो तो वैसी रहेगी, ये हो गया -2/5 और ये हो गया 1/5 इंटू A। तो बस अब इस 2 को हमें क्या करना है, 0 करना है। 2 को 0 करने के लिए बताओ क्या करना चाहिए? R1 की जगह पे, सर एक सेकंड सोचने दो। हाँ सर एक सेकेंड सोचने। सोचो। सर R1 को हम R1 -2R2। सर जो R1 -2R2। बहुत बढ़िया। R1 को लिखेंगे, R1 में से रो 2 को डबल करके माइनस। देखो इसकी जगह पे अगर इसको डबल करके माइनस कर ले तो ये 0 आ जाएगा, है ना? तो ये अप्लाई करते हैं इधर, देखो ये क्या बन गया, R1 हमारा एज इट इज, नहीं R1 को ही चेंज कर रहे हैं, तो R1 एज इट इज नहीं, R2 हमारी एज इट इज। R1 में देखो तो 1 - 2 इंटू 0, यहाँ पे R1 की जगह पे R1 - 2 R2, तो R2 का वो एलिमेंट 0 है, हाँ और 1 नहीं आएगा इधर। 2 - 2 इंटू 1, यहाँ 1 है, और इक्वल टू इधर भी करो तो R1 -2 इंटू 2/5 ऐसे, और हाँ। 2 इंटू 1/5, और नीचे वाला एज इट इज। इधर हो गया A, देखते रहना।
तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 0, 1 ही रहेगा। ये कितना हो गया 2 माइनस 2 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। वेरी गुड, हो गया हमारा काम। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4/5, 4/5 ये हो गया माइनस 4/5 माइनस का 2/5 और ये हो गया 1/5 इंटू ए। तो ये बन गई 9/5 9/5 माइनस 2/5 माइनस 2/5 1/5 1/5 इंटू ए, और यहाँ पे 1 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है ना वही हमारी इनवर्स है। तो ए का जो इनवर्स है वो हो गया 9/5 माइनस 2/5 माइनस 2/5 और ये 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। ये वाली इनवर्स हो जाती है, वो बी हो गई ना। यस। सर ये तो फिर बेटर मेथड है उससे जो हम हमेशा करते हैं, वो वाला कोफैक्टर्स वाला। अरे वो तुम डिटर्मिनेंट्स की बात छोड़ दो ना अभी। ये इतना तुमको लग रहा है कि हाँ बेटर, जो भी आंसर निकालोगे ना, क्योंकि वो 6 मार्क्स देगा तुमको। इनवर्स निकालना 6 मार्क्स में आता है, 3x3 वाला जनरली। तो इनवर्स निकालने में 6 नंबर हमको वहीं पे कंफर्म करके आने हैं। वो कैसे करने हैं वो देखो। ए मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, जैसे ये वाला मान लो मेरा आंसर सही है कि गलत है, मुझे चेक करना है। तो ये ए है, तुम ये चेक करोगे ए इंटू ए इनवर्स आई आता है कि नहीं आता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वरना 6 नंबर कंफर्म नहीं होंगे। तो इसको करोगे 1 2 2 -1, ये हो गया ए। और ए इनवर्स अभी अभी निकाला 9/5 माइनस 2/5 माइनस 2/5 और ये 1/5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखोगे कि ये बनता है कि नहीं, 1 0 0 1। अगर ये बन गया तो खुश हो जाना कि मुझे 6 नंबर हमारे पक्के हो गए। और अगर नहीं मिलता है तो मैं तो ये बोलूंगा पूरा काट देना और फिर से करना, गलती मत ढूंढना इसमें कहाँ गलत है। क्योंकि जितना टाइम गलती ढूंढने में लगेगा ना, उससे कम टाइम में सॉल्व करके दूसरी बार में सॉल्व करके निकाल लोगे। तो ये काम जरूर करना। 6 नंबर ऐसी हवा में नहीं मिलते हैं, बहुत बड़ी चीज है ये 6 नंबर। बता रही है बात। तो भले वो 3x3 का मैट्रिक्स हो, तुमने अगर इनवर्स निकाला है तो उसको चेक जरूर करना इस तरीके से। तो ये कॉपी कर लो। सर फन तो तब आएगा जब ये मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी हमने। हाँ, और वो काट दिया। गलती कर दी तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा ये। जैसे मैं एक एक एलिमेंट अगर वेरीफाई करूं, देखो ये वाला 1 9/5 को मल्टीप्लाई करके 9/5, क्या पता मेरा ही गलत हो। फिर 2 इंटू 2/5 तो ये हो गया माइनस का 4/5। इसको सॉल्व करोगे तो 5 और 5 ये आ गया 1 आ गया। मेरा ये एलिमेंट तो सही है, मतलब ये एलिमेंट मेरा सही आया है। अब इस वाले को सेकंड रो से, तो 1 इंटू 2/5 माइनस का 2/5 और 2 इंटू 1/5 ये हो गया कितना 2/5। भाई मेरा तो सही आ रहा है, मेरा ये एलिमेंट भी सही हो गया, ये एलिमेंट भी मेरा सही हो गया। अब इसको चेक करोगे तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 9/5 18/5 और माइनस और प्लस 2/5 20/, अरे गलत हो गया, रुक जाओ 18/5 और प्लस 2/5 20/5, ये तो 4 आ रहा है। 2 इंटू 9/5 माइनस 1 इंटू 2/5, ये एलिमेंट गलत आ रहा है। एक बार फिर से देखो तो देख रहे हो गलत हो सकता है। 2 इंटू 9/5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2/5 माइनस का, तो ये ऐसे हो गया 2/5 कॉमन 9 प्लस 1 10, 2 से ये 2 4 आ रहा है यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये एलिमेंट गलत आ रहा है, ये वाला एलिमेंट गलत आ रहा है। कहाँ से आया था ये देखते हैं वैसे। हाँ वही देखना पड़ेगा, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में। तो समझ रहे हो मेरी बात को। चलो ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आंसर चेक जरूर करोगे, अदरवाइज 6 मार्क्स कंफर्म नहीं होंगे। तो अगर मतलब ऐसी कोई दिक्कत हुई तो दोबारा ही करे ना, मतलब ऐसे ढूंढे नहीं। ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, इतने कम टाइम में ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सर इसमें कोई दिख नहीं रही सीरियसली, लाइक मैं देख रहा हूँ -2/5 को, कोई मिस्टेक नहीं दिख रही मेरे को। कुछ तो मिस्टेक है, इस बात की गारंटी है, वरना ये मल्टीप्लिकेशन एक बार एलिमेंट तो गलत कॉपी नहीं कर लिया। 2 -1 और ये -2/5 1/5। एक बार मैं फिर से करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो इस वाली रो को इस वाली कॉलम से करेंगे और यहाँ लिखेंगे, है ना। हाँ 2 इंटू 9/5 ये हो गया 18/5, फिर -1 को -2/5 से प्लस करके 2/5, तो
20/5 4 गलत है, ये एलिमेंट नहीं ये तो सही है, मल्टीप्लिकेशन तो सही है। 3 को उससे करें, 2 को इस वाले ये एलिमेंट चेक करें 1 आ रहा है कि नहीं, तो 2 इंटू 2/5 माइनस का 4/5 और -1 ये आ गया -5/5 पक्का गलत है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट पक्का गलत है। हाँ ये मिल गई गलती। हाँ बताओ। हमने क्या है -1/5 से मल्टीप्लाई किया ना सर, ऊपर था, -1 हाँ ऊपर था -2, हमने फिर -1 से भी करके माइनस लिख दिया, वो प्लस होना चाहिए था। यही दोनों एलिमेंट में चक्कर था और वही दोनों लास्ट में गलत रिजल्ट दे रहे हैं, देख रहे हो। ये देखो यहाँ पे प्लस आएगा, अभी इसको अभी करना ट्राई। ये होगा इस तरीके से 1 0 2/5 2/5 और 1/5 माइनस क्यों सर उधर, यही माइनस का चक्कर यहाँ पे गलत। हाँ -1/5। तो मतलब मेरी बात समझ गए ना, मैं Yes. क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया ना। हाँ जी तो इसका ध्यान रखना, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये वाला काम जरूर करना। कर लेंगे चेक श्योरली। भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 नंबर ऐसे नहीं मिलते, बहुत बड़ी चीज होती है। कॉपी करो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ 3x3 का। ये क्वेश्चन लिखो 0 1 0 देखते ही हमारे अंदर से हंसी आ जाती है, बहुत मजा आ जाता है कि काश 0 ही हो जाए सारे। 3 1 1 लेकिन सारे ही 0 हो जाए ना तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड ए इनवर्स, चलो जरा करो तो इसको। मैं 10 मिनट्स का पॉज लेता हूँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ यहीं पे, कर लो, जहां परेशानी होगी मुझे शेयर करोगे। ओके सर। और बिल्कुल घबराना नहीं है, पहली चीज। मैं तुम्हें मिससेलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। तो निकालो अपनी अपनी बुक, मिससेलेनियस। क्या कह रहे हो? ये है फुल के मिससेलेनियस एक्सरसाइज। मैथमेटिकल इंडक्शन आता है तुम लोगों को? पीएमआई हाँ थोड़ा Yes, थोड़ा याद है, yes, धुंधली sir. धुंधली तस्वीरें हैं पहले दिमाग में। k को प्रूव करते हैं, फिर k+1। सबसे पहले 1 को प्रूव करते हैं हम, 1 के अच्छा हाँ, लिए है, सॉरी सॉरी, हाँ फिर कोई k के लिए निकालते हैं, उसके बाद k+1 के लिए प्रूव करते हैं, तो पूरा प्रूव हो जाता है। अच्छा चलो, याद है फिर बहुत अच्छी बात है। इतना ही आता, बस करना नहीं आता। नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसका मतलब समझ आता है। हाँ सर, मतलब हमने सबसे पहले 1 के लिए कर लिया, फिर कोई भी एलिमेंट के लिए कर लिया, और उसमें 1 ऐड करके करेंगे तो वो सब एलिमेंट के लिए हो जाएगा। मतलब पहले 1 के लिए किया, फिर किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के लिए किया। हाँ जो p के यस प्लस 1 है वो क्या है? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। तो अगर 1 पे ट्रू है और किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स पे ट्रू है, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत काम की चीज है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये सर नेचुरल नंबर्स के लिए काम करता है या रियल कॉम्प्लेक्स सब के लिए? के लिए, बट जनरली हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम जनरली नेचुरल नंबर्स के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे देखो। तो ए एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स में क्या है? ये ए मैट्रिक्स है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन। ये है ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए। ये प्रूव करना है, ठीक है ना, ये 2 प्रूव है ये सारा, वेर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, वेर एन एलिमेंट है नेचुरल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। मैट्रिक्स ए ये रहा, सो दैट ये वाला प्रूव करना है। चलो तो इसको करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, यूजिंग पीएमआई। इसमें ये जो है ना एक्सप्रेशन, इसको हमने पी एन ले लिया। मान लिया पी एन हमारा ये वाला इस तरीके से हो गया।
ये मान लिया हमने पूरा स्टेटमेंट Pn हो गया। अब P1 चेक करेंगे n इक्वल टू 1 पे। n इक्वल टू 1 पे ट्रू है कि नहीं पहले वो देखो। तो P1 निकालो, ai प्लस ba टू द पावर 1 इक्वल टू a टू द पावर 1 i, n 1 ले लिया है, तो a टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब 0 इनटू बी ए। चेक करो ये सही है कि नहीं। तो LHS बन गया ai प्लस बी ए, RHS हो गया a i, ये क्या हो गया, a का पावर 0 i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी ए पहला वाला ट्रू है, पहला वाला ट्रू है ना, ये 1 पे ट्रू आ रहा है, देख रहे हो दोनों इक्वल आ रहा है। अब यस हम ये मानते हैं लेट pk बी ट्रू, ये pk भी सही होगा हम ये मानेंगे, एंड देन वी नीड टू प्रूव pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो pk निकालो, pk कैसे निकालोगे, n को k से रिप्लेस, ai प्लस बी ए टू द पावर k इक्वल टू a टू द पावर k इंटू आई प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 बी ए। ये हमने मान लिया ये जो है इज ट्रू, ये अज्यूम किया है, ध्यान रखना। ओके ये ट्रू हमने मान लिया है, ये pk हमने ट्रू मान लिया। अब pk प्लस 1 को सही साबित करना पड़ेगा। तो अब टू प्रूफ में क्या होगा, pk प्लस 1 वाला हमको टू प्रूफ करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन हम ऐसे बन गया, अब टू प्रूफ, ये प्रूव करो ai प्लस बी ए टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, इस वाले में RHS में n की जगह k प्लस 1, तो a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, n की जगह k प्लस 1, a n की जगह k प्लस 1 और माइनस 1 इंटू बी ए। तो ये हमको इक्वल करना है अभी। कहने का मतलब ये हो गया a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, k प्लस 1, a टू द पावर 1 से 1 कट गया तो a टू द पावर k बी ए। अब इस वाले को हमें इक्वल प्रूफ करना है। देखो इसका LHS LHS में क्या है, ए आई बी ए के पावर k प्लस 1 बी ए होल पावर k प्लस 1। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता ही होगा, ए आई प्लस बी ए होल पावर k इंटू ए आई प्लस बी के द पावर 1। तो 1 को ऐसे ही छोड़ सकते हो इस तरीके से। कोई परेशानी यहां तक? नो सर करेंगे ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन, अब करेंगे ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा इस वाले की जगह पे देखो, इस वाले की जगह पे ये इक्वेशन सर 2 को वहां से सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये इक्वेशन 2 बना लो, इस वाले को इक्वेशन 2 बना लो। तो देखो ये वाली वैल्यू ये है, इसको हमने ट्रू माना हुआ है, तो कहीं भी यूज कर सकते हो इस वाले। तो इस वाले की जगह लास्ट में वो ए है ना, ये, हाँ हाँ ये ए है। ये हो गया इसकी जगह पे, और ए आई प्लस बी ए, ये ऐसे लिख दिया। करो मल्टीप्लाई इस वाले से इन दोनों को, तो a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर वो आई रहेगा। इस वाले को लास्ट वाले से a टू द पावर k इंटू बी ए इंटू आई, प्लस अब इस वाले को इस वाले से, तो देखो k a टू द पावर k माइनस 1 और यहाँ 1 है, तो a का पावर k हो गया, a वाला टर्म हो गया i इंटू बी ए, और लास्ट में इन दोनों को तो प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर a स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नो सर। देखो ये मैट्रिक्स गिवन है, तो a
गिवन है क्या 0 1 0 0। इस मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होगा? 0 मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? इसी में इसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 1 0 0 0 1 0 0, 0 आएगा कि नहीं आएगा? एक बार देखो, इन दोनों को इन दोनों से 0 0 0 0। ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, देख लो। यस और नो? यस सर। तो ए स्क्वायर जो है वो नल मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, यस सर। ए स्क्वायर जो है वो नल मैट्रिक्स है, इसको ओ लिख देते हैं, ये नल मैट्रिक्स होती है ना। तो ये जो टर्म देख रहे हो ये वाला, इसकी वजह से ये पूरा टर्म 0 हो गया, है ना। यस सर। इस लाइन के आगे देखो, ये बन गया a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है वो अच्छे से देखो, मैच करो, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। इन दोनों टर्म में a का पावर k सबसे पहले कॉमन, a का पावर k ये वाला और ये वाला कॉमन। और क्या कॉमन है? a भी कॉमन है, ये b और a ये वाले। बचा क्या क्या? देखो ये i का कोई खास मतलब नहीं है, i हटा सकते हो यहाँ से, किसी भी मैट्रिक्स में i का मल्टीप्लाई करके कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 1, तो ब्रैकेट में हो गया k प्लस 1। एक बार देख लो जरा, कोई परेशानी तो नहीं है? इस वाले को ऐसे लिख सकते हो। सर तो यही हमारा RHS है, ये देखो। यही हमारा RHS है, a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, ये रहा k प्लस 1 इंटू a k b a k प्लस 1, ये हमारा RHS है। क्लियर? यस सर। कॉपी कर लो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 तब तक ना ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 को ऑब्जर्व करो। व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक पेन से लिखते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट पेन से लिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लिए? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है कुछ? ये भी इंडक्शन से होगा। हाँ। देखो ए मैट्रिक्स दे दिया है, मैट्रिक्स ए, ये है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स ए है। प्रूव दैट a to the power n equal to 3n minus 1 3n minus 1 3n minus 1, फिर ये 3n minus 1 3n minus 1 3n minus 1 और 3n minus 1 3n minus 1 3n minus 1। बाप रे, हाँ तो ये है n एलिमेंट है, n नेचुरल नंबर, वो पता है, ठीक है। इसको भी करेंगे इंडक्शन से। तो इस वाले को ना मान लिया, ये वाला मान लिया हमारा Pn है। तो पहले P1 चेक करो, P1 मतलब n की जगह पे 1 पुट करो। तो a टू द पावर 1 ये क्या होना चाहिए? देखो 3 का पावर 1 माइनस 1 0, फिर 1 हो जाएगा। किसी भी बेस पे 1 1 1 1 1 1, ये भी 1 1 1, ये तो ट्रू है, a की वैल्यू दे रखी थी उतनी, ये ट्रू है। अब हम ये मानते हैं p के वो ट्रू होगा, उसको ट्रू मानेंगे। तो a टू द पावर k जो हो जाएगा वो होगा 3 टू द पावर k माइनस 1 3 टू द पावर k माइनस 1 3 टू द पावर k माइनस 1।
3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3k minus 1, 3k minus 1, 3k minus 1। मान लिया ये जो है वो ट्रू है, अज्यूम कर लिया। अब हमको pk प्लस 1 को ट्रू प्रूव करना पड़ेगा। तो ak प्लस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर, देखो k की जगह k प्लस 1 डालोगे ना, k प्लस 1 आगे वाला माइनस, तो ये 3 का पावर k बच जाएगा। बोलो ये समझ आ रहा है? तो हमको इस वाले को करेक्ट प्रूव करना है। इसका LHS फिर इसको ब्रेक कर देंगे ना, a to the power k into a टू द पावर k प्लस 1 LHS है, इसको ब्रेक कर लेंगे a का पावर k इंटू a का पावर k हमने फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे a के पावर k की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। a का पावर k कितना हो जाएगा, 3 का पावर k माइनस 1, फिर 3 का पावर k माइनस 1, 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 ये हो गया। और a की जगह पे क्या रखोगे, ये तो ये है 1 1 1 वाला 1 1 1। अब तुम्हें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करके मैं एक एलिमेंट दिखा देता हूं, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करके क्या प्रूव करना है, ये आ जाना चाहिए, ये वाला, ठीक है? देखो एक पूरा रो, एक पूरा एलिमेंट, तो 3 का पावर ये कितना है k माइनस 1, और जो 1 है ना ये वाला, इसको लिख दोगे 3 का पावर 0, ऐसे लिख दोगे। ये 1, ओहो रुको रुको रुको, सही लिख रहे हैं हम लोग? हाँ, ये a का पावर k हो गया और a का पावर 1, तो ये हो गया। तो इन तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, मतलब ये तीनों इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर इन तीनों को इन तीनों से करके यहाँ लिखोगे, फिर इन तीनों को इन तीनों से करके यहाँ। आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको पता है। यस सर। हर एक एलिमेंट एक ही तरह से होगा और सबको हमें क्या प्रूफ करना है, 3 का पावर k, ये भी 3 का पावर k, ये भी, ये सारे। तो सिर्फ इस वाले को मैं सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। देखो ये वाला जो होगा, ये हो गया 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, लाइक टर्म्स है 3 बार तो ऐड कर लिया, और ये 3 का पावर 1 है, तो ये कितना बन गया, 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 1, तो ये कट गया 3 का पावर k, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 3 का पावर k, जो कि हमारा RHS है। ओके, तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। करो कॉपी जल्दी से, हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 3 ये सब करने आएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 3 करोगे ऐसे ही या मैं करवाऊं? सेम कर कॉन्सेप्ट लेंगे। बेस देना, क्वेश्चन नंबर 3 इंडक्शन पे बेस देना। बस इन्हीं दोनों पे। हाँ फिर खुद करेंगे सर, ट्राई उल्टा अच्छा है, प्रैक्टिस ही होगी। कोशिश करना, नहीं होता है तो पूछ लेना नेक्स्ट टाइम पे। 4th और 5th एक जैसे हैं, देखो 4th और 5th। ये बताओ तो पहले, पिंक दिख रहा है क्या इस पे? हाँ बढ़िया से। आंखों पे लेकिन बहुत अच्छा असर नहीं डाल रहा है, तो मैं ना वही करता हूँ। अभी इसके पीछे वाला भी सही से नहीं, बहुत आंखों पे अच्छा असर नहीं डाल रहा था ना। क्लासरूम में जो बना होता है ना, वो कुछ सोच समझ के बना होता है। व्हाइट नहीं सर, लेकिन ब्लैक पे ना व्हाइट बढ़िया लगता है। लेकिन मेरी आंखों पे बहुत वो हो रही है, चुभन जैसी हो रही है। अरे व्हाइट वाला ही अच्छा है। ये सही है। हाँ नहीं मतलब देखने में बात कर रहा हूँ वैसे। व्हाइट पे ब्लैक ना बहुत दूर तक विजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 और 5। A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ये प्रूफ करना है। तो A सिमेट्रिक है, A and B ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बता रहा है, कहने का मतलब A का ट्रांसपोज A होगा और B का ट्रांसपोज B होगा। इसी लाइन का मतलब ये है एक्चुअली। टू प्रूफ AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ AB माइनस BA, ये प्रूफ करना है। यस और नो बताओ। सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांसपोज वही सेम आता है। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज उसका नेगेटिव आता है।
तो अगर वो बोल रहा है ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक करो, तो मतलब इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए प्रूव करना पड़ेगा। ओके, ट्रांसपोज निकाल लो बस, हो जाएगा काम। तो वो तो करना पड़ेगा ना इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो यहाँ देखो LHS में है ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। कुछ रूल्स मैंने बताए थे, x प्लस वाई का ट्रांसपोज ये होता है x ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज, प्लस माइनस लगा सकते हो ऐसे, ये माइनस है अभी। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये भी रूल याद होगा आई थिंक, ए बी पे ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हो ना। हाँ यस सर। ये बन गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नहीं, ये रूल इनवर्स में है कि इसमें है? ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, ये 4th है। तो इसका क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ पे इसको ना क्या करो, इक्वेशन 1 की तरह ट्रीट करो। ए का ट्रांसपोज ए लिख सकते हो ना, और बी का ट्रांसपोज बी लिख सकते हो। तो ये हो गया बी ए, ये बी ए हो गया, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये ए बी हो गया, देख के बताओ। ए का ट्रांसपोज ए हो सकता है, बी का ट्रांसपोज बी। यस सर। ये हो गया ए माइनस, ये अब माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, हो गया ये तो ये हो गया proof। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कर लोगे बोलो? हाँ जी बिल्कुल, पक्का कर लो, परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये बच्चों वाला हो गया। फिर मैं फिर भी एक दो करके दिखा देता हूँ, देखो। फिफ्थ कर लेना, फिर सिक्स्थ में एक्स वाई जेड, मैं थोड़ा सा समझा के फिर आगे चल लेते हैं। सिक्स्थ में एक्स वाई जेड निकालोगे, ओके। ये हमारा मैट्रिक्स है और क्या बोल रहे हैं, इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज, ये ए है ना, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिखोगे तो 0 2y z। फिर सेकंड रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम एक्स वाई माइनस जेड। थर्ड रो एक्स माइनस वाई और z, ये हो गया ए ट्रांसपोज। इसका प्रोडक्ट निकालोगे 0y z, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के नहीं सॉल्व कर लोगे? हो जाएगा सर। एक्स वाई जेड 3 इक्वेशन बनानी है, तीनों सॉल्व कर लेना। ये बोलो कंप्लीट कर पाओगे इसके बाद कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। मल्टीप्लाई करना ना, मैं थोड़ा सा इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन बनती चली जाएगी। ये 3 नंबर से इक्वेट करोगे, ये सब 0 भी इक्वेट हो जाएंगे। जैसे ये मैट्रिक 3 क्रॉस 3 की है ना, ये भी 3 क्रॉस 3 की है। एक कर दो बस, एक जस्ट ऐसे रेफरेंस। एक इक्वेशन में बना देता हूँ, देखो एक इक्वेशन में बना देता हूँ, सिर्फ एक इक्वेशन। देखो इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रही है, तो 0 इंटू 0 0, x इंटू x एक्स स्क्वायर, ये x इंटू ये x एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ। अभी यहाँ का बाकी है, यहाँ का बाकी है, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ये इस तरीके से भर जाएंगे सारे। और इधर में क्या है, 1 0 0 0 1 1। हाँ फिर इक्वेट कर देंगे, हो गया। फिर इस वाले 1 को इस वाले से इक्वेट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा x की वैल्यू प्लस माइनस x होगा सर। इसमें से हो सकता है आगे तुमको कोई और वैल्यू मिले x की, उन दोनों को देख लेना कौन सा रिजेक्ट हो रहा है कौन सा सेलेक्ट। जैसे मान लो आगे चल के तुमको मिल रहा है एक x माइनस 1/√2 और एक x मिल रहा है 5, जस्ट इमेजिन। तो अब इन दोनों में जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा x का। तो प्लस x प्लस 1/√2 यहाँ से रिजेक्ट और 5 यहाँ से रिजेक्ट, इसका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे। सर ये एक्स्ट्रा वैल्यूज कहाँ से आएंगी? सपोज 3 इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन सॉल्व हो रही है तब वाली एक्स्ट्रा वैल्यूज आएंगी। एक्स्ट्रा वैल्यू मतलब कौन सी? जो 5 हमारी आई अभी। आई नहीं 5 था वो। हाँ मतलब मान लो तुमने यहाँ तो x में क्वाड्रेटिक मिल गया और एक ही रूट आ गया, 2 रूट्स आ गए।
आगे चल के भी कहीं तुम्हारा x में क्वाड्रेटिक बन जाए, जस्ट इमेजिन, मान लो बन गया, उसको 0 से इक्वेट किए तो वहां पे कोई और दो वैल्यूज आ गई, तो उन दो में इन कॉमन वाली ले लेंगे। या फिर मान लो ऐसा ना हुआ, तुम्हें x में लीनियर मिला, x में लीनियर मिला, तो वहां से जो x आएगा वो इन दोनों में से ढूंढ लेना कौन सा x है, तो इन दोनों में से कोई एक रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, तो सारे इक्वेशन बनाने के बाद ही मालूम चलेगा कि x y z की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये सिक्स्थ कर लेना, ठीक है। सेवेंथ देखो, सेवेंथ बताना है क्या? सेवेंथ देखो, x फाइंड करना है, 1 2 1 ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और एक मैट्रिक्स और है 0 2 x, ये जो है वो नल मैट्रिक्स है। अच्छा, नल मैट्रिक्स अभी किस ऑर्डर में है वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, तो तुम्हें ये पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, इसको लेके एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ए बी सी को तुम चाहो तो ए और बी पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी का मल्टीप्लाई कर लो, या तुम चाहो तो ए को छोड़ दो, बी और सी पहले मल्टीप्लाई कर लो और ये कर लो। एसोसिएटिव का मतलब ये मत समझना कि ए बी सी और सी बी ए इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं है। देखो, एसोसिएटिव में तुम्हें ऑर्डर इसी तरीके से बनाना है, ए फिर बी फिर सी, तो ए फिर बी फिर सी, या इसको तुम चाहो तो बस यही पॉसिबिलिटी है, यही एसोसिएटिव रूल है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। हम जनरली एसोसिएटिव क्या समझते हैं, 2 into 3 को 3 into 2 ऐसे करके कम्यूटेटिव बना सकते हैं, पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ए और बी ये इक्वल नहीं है बी के, कई बार तो ऐसा होता है ए और बी एग्जिस्ट कर रहा है ए बी, बट बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव होता है, लेकिन वो भी एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, ए बी सी, तो यहाँ भी ए उसके बाद बी उसके बाद सी, इस तरीके से कोई भी ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारे पे कोई प्रेशर नहीं है किसको पहले मल्टीप्लाई करना है, तुम किसी को भी पहले कर सकते हो। तो इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को पहले कर लो, उसके प्रोडक्ट को इस वाले से कर लेंगे। तो देखो, ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है, 1 क्रॉस 3 है ना, और ये 3 क्रॉस 3 है, तो ऑर्डर देखो सही बैठ रहा है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 क्रॉस 3 का आएगा, 1 क्रॉस 3 का। तो 1 क्रॉस 3 का मान लो यहाँ पे एलिमेंट होगा, फिर यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, और इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे 0 2 x से, तो ये हमारा फिर से 1 क्रॉस 3 और ये हमारा 3 क्रॉस 1, तो 3 और 3, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 क्रॉस 1 का होगा, मतलब एक सिंगल एलिमेंट रहेगा वहां पे बस, और ये हमको 0 से इक्वेट करना है क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स ले लेंगे फिर, तो इस वाले को सीधे 0 से इक्वेट करके x निकाल लोगे। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, अच्छे से समझ आ रही है? बढ़िया सर। तो ये कंप्लीट कर लोगे, x की वैल्यू एक ही इक्वेशन मिलेगी फिर, तो जब ये सिचुएशन है तो एक ही जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली 0 से इक्वेट कर पाओगे। अच्छा, ये मैंने स्टार्ट में इसका 0 0 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितने ऑर्डर का लिखने वाले हैं। जीरो मैट्रिक्स मैं बोलूं तो ये वाला भी नल मैट्रिक्स है, और मैं बोलूं तो ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, और ये भी नल मैट्रिक्स है। तो वो मुझे पता नहीं था, वो तो पता तब चलेगा जब LHS किस ऑर्डर का है उसके अकॉर्डिंग हम नल मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो इसलिए हमने वेट किया उसका कि LHS जब बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए और ये 1 क्रॉस 1 मिल गया तो इसको भी हमने 1 क्रॉस 1 का नल बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, कॉपी करो जल्दी से। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हो गया। 8 मेरे से करवाओगे क्या? 8 में कुछ है? कुछ भी नहीं है। नहीं सर। 9th भी ऐसी है, तो हो जाएगा। उसके बाद MCQ स्टार्ट हो गए। 10th भी कर लेना। देखो 11th और 12th अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 11th और 12th अच्छा क्वेश्चन है, वो देखो मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद MCQ वगैरह तो कर ही लोगे। 11 देखो, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 11th और 12th, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझ लेना। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक नहीं। क्वेश्चन नंबर 12th नहीं 11th। 11th में देखो, फाइंड द मैट्रिक्स X, मैट्रिक्स X फाइंड करो, समझना इसको। सर इसमें हम इनवर्स निकाल दें?
नहीं 1 2 3 4 5 6 वाले का। इनवर्स अभी निकाले हो ना थोड़ी देर पहले, ऐसा एक्सपीरियंस रहा अभी? अच्छा बताओ बताओ एक्सपीरियंस, बताओ एक्सपीरियंस शेयर करो। बहुत बेकार था। तो बात नहीं, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, इनवर्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो इसको क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ना ये वाला, वो कितने ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 दिख रहा है, 2 cos 3 हाँ। और ये भी 2 क्रॉस 3। अब x को मान लिया ये जो मैट्रिक्स है वो a क्रॉस b ऑर्डर की है, बिल्कुल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। ये मैट्रिक्स मान लिया हमने a क्रॉस b ऑर्डर का है। अब अगर x जो है इससे मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर रहा है, तो कहने का मतलब x का ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए, जैसे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होता है, a और b दो मैट्रिक्स है, a मान लिया m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो b मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए? 2 क्रॉस 2 का आएगा इसका ऑर्डर। हाँ वेरी गुड, वाह क्या बात है। तो ये n क्रॉस p का अगर हो गया, तो इस वाले का कॉलम इस वाले का रो अगर मैच करता है तभी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है ना उसका ऑर्डर m क्रॉस p m होता है, क्रॉस p होता है। ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ देखो इसका कॉलम b है, इसका रो है 2। x का एक बात तो पता चल गया कि x जो है वो मतलब देखो ये b से हमारा ये 2 मिल रहा है, मैच होना चाहिए। अगर b 2 नहीं होगा तो मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं होगा। तो x का जो कॉलम है वो तो 2 हो गया। अब x का रो कैसे मालूम चलेगा? ये जो नंबर है a वो इस वाले से मैच होना चाहिए। बोलो समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो भाई। फिर एक बार दोबारा बता दो। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा हाँ यहाँ देखो, फिर से देखो, अगर दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पहली चीज पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का ये एक काम करते हैं, x को यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। इन दोनों का ऑर्डर लिखो, ये 2 क्रॉस 3 है कि नहीं, 2 रोज 3 कॉलम्स, ये भी 2 क्रॉस 3 है। तो x का ऑर्डर मान लिया हमने a क्रॉस b है। अब x वाला इस वाले को मल्टीप्लाई तभी कर सकता है जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो। यस और नो? यस सर। b की वैल्यू मिल गई 2, मतलब x में 2 कॉलम्स हैं। अब रोज कितने होंगे वो देखो। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये नंबर और ये नंबर, ये तो होता है a क्रॉस 3, ये 3 होना चाहिए। मतलब a क्रॉस 3 जो होगा वही तो हमारा 2 क्रॉस 3 होता है। यहाँ जो नंबर बच गया m और p, वही तो इसका ऑर्डर होता है ना प्रोडक्ट का। हाँ सर। यस सर। मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये तो पता होना चाहिए था रूल। देखो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले वाले का कॉलम मतलब b और इसका रो सेम होगा। तो b तो हो गया 2 डायरेक्टली। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे मिलता है, इस वाले में जो सेम है उसको हटा दो, तो b और 2 हटा दिया। अब ये a क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, 3 से 3 कैंसिल, तो a हो गया 2। तो मतलब कहने का कि x जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। तो a b c d ये हमने मान लिया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। समझ आई बात? यस। देखो यहाँ पे a b c d ये ले लिया, और यहाँ पे क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेट करके इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा इसके बाद। हाँ हो जाएगा सर। हाँ सर। और 12th इंपॉर्टेंट है बट ये इंडक्शन पे है। मैं भाई फालतू में ही वो कर रहा था इनवर्स, मैं सोच रहा था कि इसको उस साइड ले जाते हैं तो वो इनवर्स हो जाएगा।
फिर इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, काम किए वो बट वो लंबा हो जाता बहुत। सॉरी। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इंडक्शन पे है मेरे ख्याल में। ट्राई करेंगे, 12 अपने आप करेंगे। एमसीक्यूज है। तो हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ फिर पूरा। हाँ जी, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पे हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स में भी। ओके।